नेक्स्ट मेथड आपका कोलास्की मेथड, और क्या कह सकते हैं हम इसको, स्क्वायर रूट मेथड। इसमें आपके पास ये मेथड जो आपके पास एलयू डिकम्पोजिशन है उस जैसा है, लेकिन इस एलयू डिकम्पोजिशन में ए मैट्रिक्स पर कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक, कोई कंडीशन नहीं है, फ्री है उसमें ए मैट्रिक्स। लेकिन जो कोलास्की मेथड है सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स पर लगेगा जब आपके पास वो मैट्रिक्स कैसी हो, सिमेट्रिक हो। अगर ए सिमेट्रिक है तभी हम इसको कोलास्की मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ए मैट्रिक्स पर, लेकिन कोलास्की मेथड ओनली किस पर लगता है, जब एक ऐसी मैट्रिक हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम ए लोअर ट्रायंगुलर है, अगर लोअर ट्रायंगुलर का आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बनेगी, अपर ट्रायंगुलर। तो इसमें जो उसमें हम क्या करते थे, ए इक्वल टू में एल यू लिखते थे ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू में एल इंटू में एल ट्रांसपोज। एल लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अपर। तो ये भी लोअर और अपर का क्या है, प्रोडक्ट है। फिर क्या करते हैं, एल इंटू एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू में बी। एल डैश एक्स को क्या मान लेते थे हम, जेड। फिर एल डैश की जेड की वैल्यूज निकाल लेते थे, फिर एल जेड क्या हो जाता था, बी, और वहाँ से हम क्या निकालते थे, वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। एक तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, और सेकंड होता है उसका हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होती है तो उसका हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स। आज हम सिर्फ मैट्रिक्स इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इन्वर्स नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग कोलास्की मेथड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 8। अब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स इक्वल टू में बी की फॉर्म में। ए आपके पास क्या है, 1 1 1 1 2 2 1 2 3, एक्स है एक्स वाई जेड, और बी है 5 6 8। चेक करो ए सिमेट्रिक है या नहीं, ए सिमेट्रिक है, ए 1 2 2 1 के इक्वल है, ए 1 3 3 1 के इक्वल है, ए 2 3 3 2 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पर कोलास्की मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ए को प्रोडक्ट में लिखते हैं एल इंटू में एल ट्रांसपोज के, वेर एल लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को भी 1 नहीं लेना पड़ता। जो हमारे पास एल यू डिकम्पोजिशन था उसमें हमें या तो एल या यू के डायगोनल एलिमेंट्स को एक में से क्या लेना पड़ता था, 1 लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एल लोअर ट्रायंगुलर लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज, तो वो क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर। देखो ए क्या है, एल इंटू में एल ट्रांसपोज, एल और एल का ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। राइट हैंड साइड की हमने क्या की, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। अब देखो अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वो क्या आती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आती है। तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है वो भी क्या है, सिमेट्रिक। तो आप या तो रो को कंपेयर कर लो या कॉलम को, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। या तो रो को कंपेयर कर लो या कॉलम को, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो हम फर्स्ट रो को कर रहे हैं, ए 1 1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ए 1 1 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1। फिर ए 1 1 2 1 या ए 1 1 2 1 किसके इक्वल है, 1 के। और ए 1 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो ए 2 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ए 1 1 ए 3 1 भी क्या है, 1, तो ए 3 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर हमने कंपेयर की सेकेंड रो, एल 2 1 स्क्वायर प्लस एल 2 2 स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के। तो एल 2 1 स्क्वायर, 2 1 क्या है, 1 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा, एल 2 2 स्क्वायर 2 माइनस 1 1, तो एल 2 2 क्या आ गया, 1। आफ्टर सॉल्विंग एल 2 1 3 1 प्लस एल 2 2 3 2 इक्वल टू 2, आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू क्या आ गया, एल 3 2 इक्वल टू 1। फिर हमने थर्ड रो को कंपेयर किया, एल 3 1 स्क्वायर प्लस एल 3 2 स्क्वायर प्लस एल 3 3 स्क्वायर इक्वल टू 3, आफ्टर सॉल्विंग एल 3 3 भी क्या आ गया, 1। तो एल हमारे पास क्या बन गई, 1 0 0 1 1 0 1 1 1। फिर ए एक्स इक्वल टू में बी, ए की वैल्यू पुट कर दी, एल इंटू में एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू में बी। फिर क्या करते थे, एल ट्रांसपोज एक्स को क्या मान लेते थे हम, जेड। एल ट्रांसपोज एक्स को हम क्या मान लेते थे, जेड। तो क्या आ जाएगा, एल जेड इक्वल टू में बी। एल की भी वैल्यू पता है, बी की भी पता है, जेड की निकाल सकते हैं, तो हमने जेड की वैल्यूज निकाल ली फर्स्ट से।
कंपेयर मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, Z1 इक्वल टू में 5, सेकेंड से Z1 प्लस Z2 इक्वल टू में 6, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू में 8। फिर Z1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट करने से Z2 की वैल्यू क्या आ गई 1, Z1 5 है, Z2 1 है, आफ्टर सोल्विंग Z3 क्या आ गया आपके पास 2, तो Z की वैल्यू आ गई 5 1 2। अब हमारे पास क्या था, Z किसके इक्वल था, L डैश X इक्वल टू में Z, L डैश की वैल्यू पुट कर दी, लोअर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और X जो हमने निकालना है और Z की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या आ जाएगा, X प्लस वाई प्लस Z इक्वल टू में 5, Y प्लस Z इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू में 2। Z की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पर पुट करने पर Y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1, Y और Z की वैल्यू पुट कर दिया, आफ्टर सोल्विंग X की वैल्यू क्या आ गई 4। ये था आपके पास कोलास्की मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया है ये मेथड एज इट इज LU डिकम्पोजिशन जैसा है, उसमें हम L और U मैट्रिक्स लेते हैं, L और U, क्योंकि वहाँ पर A पर कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए हम A को क्या लिखते हैं L इंटू में U, वेयर L लोअर ट्रायंगुलर है और U अपर ट्रायंगुलर है। या तो L को डायगोनल एलिमेंट्स 1 लिखने पड़ते हैं या U के एलिमेंट्स को क्या लिखना पड़ता है 1। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, LU डिकम्पोजिशन की, LU डिकम्पोजिशन की। अब यहाँ पर A पर कोई कंडीशन नहीं थी, A पर फ्री था, लेकिन जब हमने कोलास्की मेथड किया उस पर आपके पास कंडीशन है। कोलास्की मेथड जब हम कर रहे हैं उस पे आपके पास क्या कंडीशन है कि जो A मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। A मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोलास्की मेथड अप्लाई नहीं होगा। और इसलिए जब आपके पास मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है और मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोलास्की लगा सकते हैं, LU डिकम्पोजिशन लगा सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन सिर्फ कोलास्की मेथड सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, जब मैट्रिक्स कैसी हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोलास्की मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, A मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, इनवर्स।